भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हम इसका पति हैं, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आज के जमाने में ये लड्डू लोग आधा ही खा के छोड़ दे रहे हैं। Witnessing a significant rise in divorce. Cricketer Shikhar Dhawan and his estranged wife Ayesha Mukherjee are finally divorced. A.R. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक ले रहे हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक अब हो गया है। लड़कियों की डिमांड आसमान पर है। How much you expect a guy to make per year? 10-15 crores. 30 to 40 lakhs. 50 lakh तो होना चाहिए। जहां एक तरफ लड़कियों की लड़कों से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ 40% इंडियन मेन फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के चक्कर में शादी डिले कर रहे हैं। दहेज गलत है तो सरकारी दूल्हा भी तो नहीं ढूंढना चाहिए। सरकारी दूल्हा अरे मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही दूल्हा अच्छा होता है, ये माना जा रहा है। बताइए हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम इंडियंस के लिए ये शादियां कभी ऑप्शन रही ही नहीं। You have to get married because that's just what society tells you to do. If you don't get married then you're not a woman. अरे भाई, शादी वो तो होनी ही है, लेकिन आजकल बहुत कुछ बदल गया है। आज बात सिर्फ शादी की नहीं है, शादी के डिनायल की भी है। I think it's challenging to find the right person. शादी डिले करने का सिलसिला आज शादी के डिनायल तक पहुंच गया है। Nowadays it's hard to find true love. फेमिनिस्ट लड़कियां ये कहती हैं कि मर्द सब कुछ रूल करते हैं, और जो कुछ टॉक्सिक मेल्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि लड़कियां ही सब कुछ ओवर पावर कर रही हैं। लेकिन सच क्या है? क्या इंडिया सिर्फ एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, या फिर ये कहें कि मॉडर्न फेमिनिज्म ने इसको ओवर पावर कर लिया है? डाइवोर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऊपर से जो खर्चा है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक फेमिनिज्म का इम्पैक्ट क्या है? Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. A single lady for herself. अब मेट्रो सिटीज की बात करें, जिसमें दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता जैसे सिटीज में डाइवोर्स रेट 30% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से एक लेडी ने अपने यूएस बेस्ड हस्बैंड से 500 करोड़ की एलुमिनी का केस डाल दिया था। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने 3 करोड़ रुपए की एलुमिनी का केस डाला था। वो भी बाद में ये प्रूफ हो गया था कि वो एक फेक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स आर्मी ऑफिसर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया। एक औरत थी जिसने उन्हीं की तरह 8 अलग अलग लोगों पर सेम तरीके से केस डाल रखे थे। We have been able to get a false case squashed at Supreme Court of India. The person for whom I was fighting for is with me right now, Mr. Rakesh Walia. He is a retired army captain. अब ऐसी सिचुएशन में लड़के शादी करना ही नहीं चाह रहे। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि सब लोग औरत की साइड से बात करते हैं, मर्दों की साइड से तो कोई बात ही नहीं करता या करना ही नहीं चाहता। हमारे देश की शादियों का लोग एग्जाम्पल दिया करते थे। जो शादी पहले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करती थी, अब वही शादी 7 दिन का भी साथ निभाने का वादा नहीं कर पा रही है। आज इस वीडियो में फैक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे, बिना कोई भी इमोशनल मैनिपुलेशन किए हुए। सबसे पहले मेन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। आजकल के इस डाइवोर्स वाले ट्रेंड में जो मर्दों का स्ट्रगल है उस पर बात करते हैं। आप मेंटल हेल्थ की बात करना जरूरी है। महिला क्या है, अपने इमोशन को लोगों के सामने रख देती है। जो जेंट्स है क्या करता है, उसे चाहता है कि ऐसे भी दबा ले, लोगों से शेयर नहीं कर पाता। ज्यादातर मर्दों को ये लगता है कि जो डाइवोर्स में मेंटेनेंस का खर्चा है उस पर जो लॉज बनाए गए हैं वो एक तरफा हैं या बायस्ड हैं। मेंटेनेंस तो एक्चुअली क्रिमिनलाइज है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आपको क्रिमिनलाइज हो जाता है मैटर। अब ये लगता है वाली बात छोड़कर अब ये बात थोड़ा प्रूफ करते हैं। अब ये अतुल सुभाष वाला ही केस देख लो। उनकी वाइफ निकिता ने उन पर 3 करोड़ रुपए का केस डाला, जो कि बाद में फर्जी निकला। अब लड़की की मेंटल हेल्थ तो गई, अब उससे क्या ही फर्क पड़ता है किसी को। बाद में अतुल सुभाष का क्या हुआ वो तो आप सबको ही पता है। कैसे मुझे ये करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है। ऐसे एक केस नहीं, मल्टीपल केसेस रोजाना आ रहे हैं, जिसमें से एक केस आपको पता ही होगा, आगरा का केस है। नाम भी सेम है और केस भी लगभग सेम ही है। आपको तो याद होगा वो ज्योति मौर्य बेवफा है वाला केस, जिसमें उनके पति ने उनको इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरीके का सपोर्ट देकर एसडीएम बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को ही छोड़ दिया। और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही ये सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने, और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका ये सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया।
कौन होते हो तुम शिकार करने वाले? तुम होते कौन हो? हम मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सबको पता है झारखंड के एक आदमी जो कि पेशे से लेबर हैं, उनकी वाइफ तब से लापता हैं जब से उनकी सरकारी नर्स की जॉब लगी है। पिंटू नाम के आदमी ने प्रयागराज में तैयारी कर रही अपनी वाइफ खुशी को इसलिए बुला लिया वापस कि उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि उनकी वाइफ भी वैसा ही करेंगी अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात तो देखा जाए तो पूरी तरीके से सेंसलेस है, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटी साफ साफ झलक रही है। लेकिन इस बात से ये पता चलता है कि हमारी रियलिटी कितनी सैड है, और ये मल्टीपल केसेस से ये पता चलता है कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब इन केसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जिन लड़कियों को इन लॉज की एक्चुअल जरूरत पड़ती है वो इन फेक केस के चक्कर में कहीं ना कहीं दब जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में ही डाउरी की वजह से जो कुल डेथ्स हुई वो हुई 6400। आजकल भी डाउरी के केसेस हैं इंडिया में, आजकल भी लड़कियों को अबॉर्ट कर दिया जा रहा है। ये सब रियल इश्यूज हैं आज के। पंजाब में एक पति ने अपनी 40 साल की पत्नी की जान ले ली। वजह जान के आप हैरान रह जाओगे। वजह यह है कि उनकी 5वीं संतान थी, वो भी लड़की थी। अभी हम 2025 में हैं, लेकिन आप इस रील को जरा ध्यान से देखिए। इनके घर में एक लड़की पैदा हुई है और इनके चेहरे पे जो हाव भाव जिस तरीके से बदले हैं वो हमारे आज की करंट सिचुएशन को दर्शाता है। अब एक तरफ ये केसेस और एक तरफ अतुल सुभाष जैसे केसेस। औरतें जो उनके लिए बनाए गए लॉज थे आदमियों के खिलाफ यूज किए जा रहे हैं। अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, करना नहीं पड़ेगा आपको। 5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ोगे तो सारा आपका अंदर ऐसी उसमें रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम ये मुझे ऐसा रोल करना है। ठीक है। यही वो वजहें हैं जिनकी वजह से इंडियन यूथ का भरोसा उठता जा रहा है मैरिजेस से, चाहे वो मैरिजेस लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिजेस हो। तो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से शादी की सोच के लेकर डर लगता है, या तुम्हें लगता है कि मैं निभाऊंगा? बहुत ही डर लगता है आज के टाइम में। लड़कियां पता नहीं माड़ा बहुत बोल दो उसको, वही करने की तरफ भाग लेती है। सीनियर एडवोकेट हैं, उनका जब पॉडकास्ट हो रहा था तो उनसे सवाल पूछा गया कि आज के टाइम पे जो डाइवोर्स हो रहे हैं उनका कॉमन रीजन क्या है, तो उन्होंने बहुत ही सटीक और शानदार जवाब दिया। सबसे पहला तो यही है कि वुमेन आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, सबसे मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण है कि हमारे परवरिश बहुत अजीब किस्म की है, जहाँ पर मम्मी ही अपने बेटे को ऐसे बड़ा कर रही है कि वो नवाब के जैसे ही बड़े हो रहे हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई ये अचानक से 25-26 साल के बाद एक बाहर की लेडी आके मुझे कैसे कह सकती है घर का काम करने कि जो लड़के हैं उनकी जो परवरिश हो रही है वो नवाबों की तरह हो रही है। बहुत सारी मदर्स ऐसा करती हैं कि भाई कपड़े भी वही धुल रही हैं, खाना भी वही बना रही हैं, इनफैक्ट खाना खिला भी वही रही हैं। होता क्या है कि लड़के को बेसिक लाइफ स्किल तो आ ही नहीं पाती पूरी जिंदगी भर। जो सीनियर एडवोकेट हैं वो ये बोलती हैं कि भाई जब कोई लड़की इंडिपेंडेंट बनती है उसका ये सोचना होता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके काम में हाथ बटाए। अब लड़कों को तो कुछ आ नहीं रहा है, एक दूसरे का हाथ नहीं बटा पाते हैं, तो वो एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आजकल जो डाइवोर्स रेट है वो 2 गुना 3 गुना होने लगे। दूसरा रीजन है न्यूक्लियर फैमिली। पहले के टाइम में ये होता था कि सब लोग एक साथ रह रहे होते हैं, तो शादी अगर होती थी और उसके बाद कुछ झगड़े होते थे तो आपस में मिल के बैठ के चीजें शॉर्ट आउट कर ली जाती। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लड़का लड़की बाहर रहते हैं, अर्बन सिटीज में रहते हैं, वो माँ बाप से भी काफी दूर रह रहे हैं, तो उनका माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम होने की वजह से वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं। मतलब अगर साथ रहना है तो, और डाइवोर्स लेना है तो भी। अब से ये न्यूक्लियर फैमिली और लोग अकेले रहने लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीजें एक छोटी सी भी गलती वो उनको पूरा अलग होने का एक पैरामीटर बन जा रही है। अब इन सब के बीच में सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम करता है, मतलब कि इनसिक्योरिटी लाने का काम करता है। परफेक्ट कपल, परफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसी रील्स, ऐसे फीड देख देख कर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी काफी ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। अब मैं इन चीजों को प्रूव करने के लिए कुछ क्लिप्स या कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जिनको देखने के बाद लोग ये कहते थे कि वाह क्या कपल है, क्या लाइफ है इनकी। कुछ टाइम पहले ही रणवीर इलाहाबादिया के शो में आए थे धनश्री वर्मा और यजुवेंद्र चहल को देखने के बाद में परफेक्ट कपल और कपल गोल्स जैसे हैशटैग की याद आने लगी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ वो शायद आपसे छुपा नहीं है। I think what makes us keep going in life is हम जो केयर करते हैं एक दूसरे के लिए too much। That's कुछ टाइम बाद पता चलता है अरे ये तो रियल लाइफ थी,
रियल लाइफ में तो उनका तुरंत डाइवोर्स हो गया। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। द पार्टीज आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ। इंस्टाग्राम के काफी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो कि देखने में परफेक्ट लगते थे। उनका हशर क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अब ये कपल्स अलग क्यों हुए? क्योंकि भाई रियल लाइफ में जो उनकी रियल प्रॉब्लम्स थी वो एक टाइम तक ही लोगों से अवॉइड हो पा रही थी। कहें कि जो रियल लाइफ थी वो काफी ज्यादा दिन तक हाइड नहीं कर सकी उनकी रियल लाइफ को। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के लिए एक तरीके का एक डिलेमा बनता जा रहा है कि लोगों को प्रिटेंड करवाना है कि हमारी लाइफ एक फेरी लाइफ है, एक परफेक्ट लाइफ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर सा बनता जा रहा है। एक और रीजन है डाइवोर्स के इंक्रीज होने में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो हर कपल डबल इनकम हाउस होल्ड को अचीव करना चाहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और बर्नआउट जैसी चीजें होने लगी। अब हो ये रहा है कि दो लोग दोनों अलग अलग करियर में, अब दोनों लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है आपस में रिलेशन बनाने का। अब आदमी का मैरिज और कैरियर के बीच में बैलेंस ना बना पाना एक रीजन बन जाता है डाइवोर्स का। अब इन्हीं सब के बीच में बहुत हार्श रियलिटी छुपी हुई है, वो है चीटिंग और अफेयर्स की। आजकल अफेयर्स और चीटिंग के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं रही है। आज की और जेनजी जनरेशंस डेटिंग, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड, इन सारी चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है जिसकी वजह से इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के। तो इन्हीं सब चीजों पे बहुत सारे रियलिटी शोज भी बन चुके हैं, जिसमें से एक शो ये भी है। अब ऐसा रियलिटी शो जिसका थीम ही यही है कि दो कमिटेड लोग जो कि टेम्पटेशन में आके अपने कमिटमेंट को तोड़ देंगे और कैसे एक दूसरे को चीट करेंगे, इस पे रियलिटी शो बन गया है। 1525 इंडियन मेंस पर एक रिपोर्ट आई है जो कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, उन पे ये सर्वे हुआ जिनका एज ग्रुप था 25 से 50 साल के बीच का, जिसमें कुछ ऐसा पता चला जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 55% से ज्यादा इंडिविजुअल्स ने अपने स्पाउसेस पर चीट किया है, जिसमें से ज्यादातर फीमेल्स हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है? अब हो ये रहा है कि जो कपल्स 20 से 25 साल या 30 साल साथ रहे हैं वो एकदम से अलग हो जा रहे हैं। वेलकम टू एरा ऑफ ग्रे डाइवोर्स, जहां सीनियर कपल्स 50 साल के बाद भी अपने शादी को तोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। अब ये सिर्फ वेस्टर्न देशों में नहीं हो रहा है, अब ये इंडिया में भी हो रहा है। अब ये AR रहमान को ही देख लो। I've been physically unwell for the last couple of months, so that's the reason I just wanted to take a break from AR. अब ऐसे कपल जो 20-25 साल 30 साल एक साथ रहे, बच्चे हुए, बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, कैरियर, सारा कुछ एक साथ देखा, अब इतने सालों के बाद आखिर क्यों अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। होता क्या है कि जब बच्चे होते हैं तो हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब बच्चे बड़े होके अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये रियलाइजेशन होती है कि उनके लाइफ में एम्प्टीनेस है, रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ नया ही नहीं है। अब इंडिया में डाइवोर्स के रेट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें ये सिग्नल दे रहे हैं या तो कहीं कुछ गलत हो रहा है या तो लोगों की सोच ड्रास्टिकली बदल रही है। जहां पहले लोग शादी को निभाना अपनी ड्यूटी समझते थे, कॉम्प्रोमाइज करने का रीजन ये होता था कि शादी बची रहे, और सबके दिमाग में डाइवोर्स एक बहुत शर्म की बात हुआ करती थी। अब स्पेशली अर्बन एरियाज में लोग ये समझ चुके हैं कि मेंटल पीस सबसे ऊपर होनी चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप से ऊपर। अब जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस चलाने वाली कैंपेन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं कि जो भी रिलेशनशिप आपको अंदर से खोखला बना रही हैं उनको आगे कंटिन्यू करने का कोई भी रीजन नहीं है। अब जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग अपने लिए ले रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हैं। अब इन्हीं सब केसेस के बीच में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअल में लड़कियों के साथ में बहुत गलत हो रहा होता है। अब हो क्या रहा है कि उनको वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू जो लोग इन लॉज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। ये लॉज एक तरफा क्यों है? इन केसेस को इस तरीके से देखना चाहिए, केस है उस तरीके से वेटेज देना चाहिए जहां पे लड़कियों का विक्टिमाइजेशन हो रहा है या लड़की विक्टिम हो। अब केसेस ऐसे हैं जहां पे दोनों कपल
स्टेबल हैं फाइनेंशियली और कैपेबल हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, जहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों का सेपरेशन हो रहा है, तो लड़की को कैसा? आज इंडिया में जरूरत है नए लॉज लाने की और जो पुराने लॉज हैं उनको रिफर्बिश करने की। आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर? आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने में। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में।